बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने एक बार फिर से नीतीश सरकार की वापसी का दावा किया है। उन्होंने कहा कि लोगों ने फिर से डबल इंजन की सरकार को बिहार की रफ्तार को बढ़ावा देने के लिए अवसर दिया है और साथ ही कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के दोनों ही युवराज को बिहार की जनता ने इस बार सबक सिखाया है कि बिहार के लोकतंत्र की जननी की भूमि पर निवास करने वाले हर बिहारी को मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने फिर से डबल इंजन की सरकार विकास के रफ्तार को बढ़ाने का अवसर दिया है और एनडीए सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है बिहार के अंदर। लेकिन डपोर संखी घोषणाएं हवा हवाई करने वाले राजद कांग्रेस दोनों युवराज को बिहार की जनता ने सबक सिखाया। 14 तारीख, अब तो ज्यादा समय है नहीं, परसों ही परिणाम सामने आएगा तो लोग स्वीकार करेंगे। जिन लोगों ने चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाया उनको भी जवाब है कि आज उनका SIR वोट चोरी का जो मामला उठाए थे कोई उनके साथ खड़ा नहीं। और खबर पर अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ सीधे पटना से बने हुए हैं। रोहित का एक बार रुख कर लेते हैं। रोहित, देखिए, बिहार चुनाव संपन्न हुआ, एग्जिट पोल आ गए और ऐसे में एग्जिट पोल पर अब सवाल खड़ा किया जा रहा है क्योंकि इंडिया गठबंधन का, देखिए, एनडीए तो सहमत है लेकिन इंडिया गठबंधन साफ तौर पर कह रहा है कि प्रशासन ने दबाव में आकर के इस तरह से एग्जिट पोल प्रशासन के दबाव में आकर के एजेंसियों ने जारी किया है और तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं अपनी जीत का दावा कर रही है। जी बिल्कुल सोनाली, देखिए जिस तरीके से तमाम एजेंसियों के द्वारा देखिए एग्जिट पोल दिए गए हैं, उन तमाम एग्जिट पोलों में कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन की जो सरकार है वो बनती दिख रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जो एनडीए गठबंधन की सरकार है उस सरकार को बढ़त मिलता दिख रहा है। लेकिन देखिए अब एग्जिट पोल को लेकर एक बार फिर से जो बिहार में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है, जहां एक तरफ एग्जिट पोल को लेकर तमाम जो बीजेपी खेमे के लोग हैं, जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं, वो अपना खुशी जाहिर कर और एनडीए गठबंधन जो एग्जिट पोल है उससे अपना सहमति जाहिर कर। वहीं दूसरी तरफ देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल को लेकर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये जो तमाम एजेंसियों के द्वारा एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, जानबूझकर ये भ्रामक खबरें चलाई जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो एग्जिट पोल है ये कहीं ना कहीं तमाम जो चुनाव कराने में तमाम जो पदाधिकारी थे उन तमाम अधिकारियों और पदाधिकारियों के दबाव में और अमित शाह के इशारे पर इस तरीके के जो एग्जिट पोल है वो इस तरीके के एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि ये लोग इसलिए एग्जिट पोल दिखा रहे हैं ताकि ये लोग पहले से ही मन बनाए हुए हैं कि जो काउंटिंग होगा उस काउंटिंग को स्लो किया जाएगा, क्योंकि 2020 विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव ने ऐसा आरोप लगाया है कि जानबूझकर काउंटिंग ये लोग स्लो किया था ताकि ये लोग गड़बड़ी किए थे। लेकिन इस बार भी ये लोग काउंटिंग स्लो करके गड़बड़ी करने के मूड में है। बिल्कुल, और देखिए जाहिर सी बात है रोहित, क्योंकि देखिए जब इंडिया गठबंधन के पक्ष में अभी फिलहाल एग्जिट पोल भी नहीं आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन के पक्ष में देखिए जो नतीजा है वो भी निकल करके फिलहाल सामने नहीं आ पा रहा है जितना एग्जिट पोल बता रहे हैं। तो वैसे में इंडिया गठबंधन अगर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि लगाना भी चाहिए और ऐसे में अब देखना ये होगा कि 14 तारीख को नतीजा क्या कुछ निकल के सामने आता है जिसका लोगों को इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित, तमाम अपडेट्स तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।